पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, मैं चल पड़ूंगी आपके साथ में, और फूल चुनने में मैं आपका सहयोग करूंगी। ठीक है। बंद हो, बात हो गई शाम को, और ये हो गया कल बहुत काम है तो और सुबह चलेंगे, भोर में चलेंगे, सुबह में चलेंगे। ऐसा उनकी बात हुई। बात होने के बाद सुबह में, जिसे कहते जब तक अंधेरा था, उस समय में पति और पत्नी दोनों उठे और उठ करके वे अपने बागीचे की ओर दोनों चल दिए, जा रहे थे। रास्ते में एक जगह है, चबूतरे के ऊपर कोई जगह थी, जिसको मैंने आसान करके बता दिया, दुकानों के आगे चबूतरे होते हैं और कई जगह होती है। कोई ऐसी जगह थी, वहां पर कुछ युवक बैठे हुए थे। ये युवक संख्या में 6 थे, 6 युवक थे। जब इकट्ठे बैठे थे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं आपस में मित्र होंगे ही होंगे। और इनके बारे में जान लिया जाए, इनकी 6 युवकों की एक मंडली थी, गोष्ठी थी। गोष्ठी का अर्थ मंडली ही होता है। इनके ये 6 व्यक्तियों की मंडली थी, ये यहां बैठे थे। क्यों बैठे थे यहाँ, क्या मतलब था इनका? रात का समय है, लोग अपने अपने घरों में होते हैं, ये यहां क्या कर रहे थे? बंधुओं, ये सारे के सारे दुष्ट प्रकृति थे। इन सब की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत खराब थी, दुष्ट प्रवृत्ति के थे। दुष्ट प्रवृत्ति क्या? 6 थे, इकट्ठे रहते थे, किसी से भी उलझ जाते और उसके साथ मारपीट कर देते। दुकान खुली है, सामान लगा है, खाने की चीजें हैं, समझ आ गई कुछ, लिया, थाल का थाल उठा लिया, थाल उठा लिया। दुकानदार की ये मजाल नहीं थे, उनको रोके हुए क्या कर रहे हो, और इसके पैसे दो, तुम कुछ नहीं उठा कर चलते बने। आप कहोगे ये क्या बात हुई? क्या उस जमाने के अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, पुलिस नहीं थी? बताऊंगा उसके बारे में। अभी तो आप इनके कारनामे समझ लो, क्या इनके कारनामे थे। लोग बाग दुख मान करके रह जाते। कहीं और दुकान के आगे से गुजरे, कोई भी सामान हुआ, किसी का कुछ हुआ, लिया, उठाया, उठा करके चलते बने। अगर हम कहें आज की भाषा में, ये लोग बड़ी शैतान प्रकृति के थे। ये ऐसे थे, इनका चरित्र बड़ा ही निम्न था, चरित्रहीन लोग थे, ऐसे थे, शैतान थे। बात बीच में आई, पुलिस नहीं थी क्या जो इन लोगों को इस तरह से करने का इनको समय मिलता, मौका मिलता? क्या उस समय पुलिस नहीं थी? पुलिस थी, राज्य में व्यवस्थाएं थी, पर इनके नाम की नहीं थी। और वो क्यों नहीं थे? उसका एक कारण था, इनको राजा की तरफ से एक पत्र जैसे मिला हुआ था, जिसको सर्टिफिकेट कहते लोग, ऐसा कुछ मिला हुआ था। और वो क्या भाषा थी उसके? जंग कहे सो कहे या भी हो था, हम जो भी करें वो ठीक है, हम जो भी करें क्या है वो ठीक है, कोई हमें रोके नहीं। ये राजा की ओर से ऐसा इनको छूट मिली हुई थी। आप पूछोगे ये क्या छूट हुई? हो जाती है घटनाएं कभी। इस बात को सोचा नहीं गया था, लेकिन ये घटना हो गई। घटना क्यों कर हुई बंधुओं? ये भी समझ लो, एक बार राजा श्रेणी के महलों में आग लग गई। आग लगी, महल, और महल में तो पर्दे और ये सब ऐसी चीजें सब होती हैं, सज्जाएं। महल तो धड़क उठा, आग से देखते ही देखते आग की लपटों में महल आ गया।
जिसको जिधर से रास्ता मिला भाग निकला, चाहे वह सेवक था, चाहे सेविका थे, रानियां थे, राजा स्वयं और सब कर्मचारी, जिसको जहां से मौका नहीं मिला सब के सब भाग निकले और देखते ही देखते महल लपटों में भर गया। सब कोशिश कर रहे थे बुझाने की, आग के ऊपर आग ऐसी लगी काबू में नहीं आ रही थी। राजा ने सहसा बड़ी रोने की चित्कार भरी आवाज सुनी। राजा ने कहा क्या बात है? यह आवाज चेलना की थी, उसकी रानी की थी। राजा ने कहा चेलना क्या बात है? चेलना बोली मेरे दो बेटे हल और विहल वो कहां है? वो तुम्हें पता होगा, मैंने तो दासी को सौंपे हुए थे। दासी कहां है? दासी वो खड़ी। दासी बोले आग लगी मैं तो भाग के बाहर आ गई। और बच्चे? बच्चे महल में रह गई। जिसने भी सुना रो पड़ा रहे बेचारे बालक, वो महल में रह गए। सब तो अपने अपनी जान बचा के आ गए, वो बच्चे क्या करें? बहुत दुख की घड़ी आ गई। सब लोग बड़े दुखी थे, रानी रो रही थी और सब भी दुख मान रहे थे। राजा का मन भी बड़ा दुखित हुआ, दो बच्चे अंदर रह गए। उस समय में राजा ने एक घोषणा करी, मेरे राज्य में है कोई ऐसा वीर जो इन बच्चों को बाहर ला सके, जो जैसी हालत में जिस तरह से भी है उन्हें बचा सके? है कोई ऐसा वीर? ये 6 व्यक्ति जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिन्होंने अपनी इस मंडली का नाम ललित गोष्ठी रखा हुआ था। क्या नाम रखा हुआ था? ललित गोष्ठी। ये वहां खड़े थे। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, बस ऐसे ही थे ये उदंड से। इन्होंने देखा, बोले मौका है। इन्होंने तत्काल कोई कंबल बोरी कुछ ऐसी चीजें लेकर पानी में भिगोया, अपने लपेटा और लपेट करके आग में कूद पड़े और अंदर चले गए। कुछ बच्चों का आयुष कर्म था, आग वहां तक पहुंची नहीं थी, उनके कक्ष तक बाहर थी और ये अपना प्रबंध करके गए थे। इन्होंने देखा कि बच्चे हैं, जीवित हैं, पल्ले में हैं, उसको गीले कंबल में लपेट करके और गोदी में लेकर के आग में कूद कर बाहर आ गए। बच्चे जीवित मिल गए। राजा को बड़ी खुशी होने की बात ही थी, सबको खुशी हुई, सबने वाह की, सबने कहा भाई युवकों ने कमाल कर दिया, इतना बड़ा साहस, आग में कूद पड़े और बच्चों को सुरक्षित ले आए। सबने बड़ी शाबाश दी। राजा प्रसन्न होकर के बोला युवकों बोलो क्या इनाम चाहते हो? तुम्हारे को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। बस महाराज आपकी कृपा है, ठीक है, कोई इनाम नहीं बोलो, जो तुम्हारे को चाहिए वो बोलो। तब पता नहीं इनकी क्या बुद्धि में आया, इन्होंने कहा जी कोई चीज तो रहने दो, हम तो अच्छे काम करते हैं, सेवा के काम करते हैं, लोग बाग हमारे बीच में रुकावट बन जाते हैं और हमें बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप चाहते हो, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तो आप ये घोषणा कर दो जंग कहे सु कहे या विहत था, तुम जो भी करोगे वो ठीक है, ये घोषणा कर। राजा तो भावनात्मकता में था, जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, राजा तो बहुत प्रसन्न था। अरे ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, तुम तो भले आदमी, अच्छा काम करते हो, ठीक है। और राजा ने ये घोषणा कर दे तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, और तुम जो भी करो वही ठीक है। राजा ने कह दिया, राजा ने कह दिया। उसके बाद तो इनकी बुद्धि और भी खराब होगी। अब तो इनको न कमाने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है, चाहे जहां से जो कुछ उठाएं और लोग पुलिस को बुलाएं, पुलिस देखे भाई हम नहीं कुछ कर सकते। क्यों? बोले इनको तो राजा की ओर से छूट प्राप्त है, ये तो जो भी कुछ है वो कुछ भी करो। बात राजा तक गई।
राजा ने दुख माना, भाई ये तो बुरी बात है, ऐसा करने लगे, वो हमारी आज्ञा का दुरुपयोग कर रहे हैं, पर चूंकि कह दिया अब करें क्या। राजा ने कहा भाई जिसका नुकसान हो वो राजकोष से पूर्ति कर लो, और तो इसका कोई उपाय नहीं है। जिसका नुकसान होता राजकोष से उसकी पूर्ति हो जाती। इनका जो ये दुर्भावना और दुर्व्यवहार था ये बढ़ता चला गया, बढ़ता ही चला गया। इन्होंने तो यूं कहें हद कर दी, सारे राजगृह में आतंक मचा करके रख दिया। सब बहुत डरते थे, ललित गोष्ठी वाले कहीं ना आ जाए, ना मिल जाए, लोग तो डरते थे, और कहीं देख लिया दरवाजे बंद कर लो घर के, वो आ गए। ये स्थिति हो गई, और ये भी अपने शैतानी से फिरते रहते थे। यही शैतान युवक वहां जब अर्जुन माली उसकी पत्नी जा रहे थे अपने बगीचे की ओर, रास्ते में कहीं बैठे हुए थे। इन्होंने उनको देखा, अर्जुन की पत्नी को देखा, इनके मन में दुर्भावना और पाप भर गया, और उन्होंने कहा ये अकेला है, ये क्या कर लेगा, हम इसकी पत्नी को पकड़कर जो दुर्भावना और पाप की बात उन्होंने सोची हम उसे पूरा करें। ये उन्होंने आपस में एक दूसरे को संकेत और बात में कहा ठीक है, चलने दो थोड़ा आगे। उन्हें नहीं पता क्या बात है, पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि आगे से निकल गए थे, उन्हें नहीं पता इस बात का। वे तो अपने उससे जा रहे थे, अपने लक्ष्य और जा रहे थे, और ये छहों उनके पीछे लग लिए। छिप करके कहो कैसे कहो, धीरे को चलते रहे, बागीचा आ गया। वे दोनों पति पत्नी फूल चुनने लगे। ये खड़े वे सोचते रहे जो हमारी बात, हमारे मन की बात है, वो कैसे पूरी हो। इन्होंने सब जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद में इन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि ये फूल तोड़ने के बाद में इनके बागीचे में एक मंदिर था। अर्जुन के बागीचे में एक मंदिर था कि ये फूल चढ़ाने मंदिर जाएंगे। एक अंदाजा, भाई फूलों का काम है इनका, तो फूल तोड़ करके वहाँ जाएंगे, ये मंदिर में जाएंगे, हम इनसे पहले मंदिर में जा करके छिप जाएं। बोले ये ठीक है, ये मंदिर में आ जाएंगे, फिर देखते हैं। और ये छहों के छहों मंदिर में चले गए, और किवाड़ों के पीछे छिप करके खड़े हो गए, प्रतीक्षा करने लगे। पति पत्नी ने अपना काम किया, फूल तोड़े। जब फूल का काम पूरा हो गया, तब उस समय अगाएंग वराएंग पुफाएंग, जो सबसे अच्छे सुंदर फूल थे, भगवान को तो लोग अच्छी चीज देते हैं ना, अच्छी चीज चढ़ाते हैं ना, सहज भाव है। उन श्रेष्ठतम फूलों को लेकर दोनों पति पत्नी मंदिर में गए। इस मंदिर में मुदगर पाणी नाम के एक यक्ष की प्रतिमा थी। मुदगर पाणी उसे क्यों कहा गया कि उस प्रतिमा के मूर्ति के हाथ में एक मुदगर था, अयोमयंग लोहे का था, और कैसा था, 1000 पल भारी था। 1000 पल कोई ऐसा नहीं था जो बहुत ही कोई ऐसी बात हो। यह जो मुदगर था लोहे का मुदगर था, और आज के इस जमाने के परिमाप के अंदर कहा जाए तो ये 56 किलो का बैठता, 1000 पल का इतना वजन होता है। वो उसके जैसे हर देव मूर्ति के अपने शस्त्र होते हैं, किसी के हाथ में कुछ है, किसी के, उसके हाथ में ये था, और प्रत्येक नहीं सचमुच में इतने वजन का था। और ये उसकी पूजा करते थे। इनके यहाँ पुराना परंपरा से चली आ रही थी, उसकी ये पूजा दोनों के दोनों कहे चलो मंदिर चलते हैं। वहाँ पर आए, अर्जुन ने फूल चढ़ाए और दंडवत लेट करके वह प्रणाम करने लगा। जैसे ही उसने प्रणाम किया, वो जो पीछे छिपे हुए थी किवाड़ों के पीछे, एकदम बिजली की तरह से निकले
और प्रणाम करते हुए अर्जुन को इन्होंने पकड़ लिया और इसके हाथ उन्होंने पीछे उल्टे बांध दिए, पांव में बांध दिए और इस तरह से इसको बंधन में डाल दिया। ये चिल्लाया, कौन हो तुम, क्या बात है, कैसे, चिल्लाता रहो। वो तो 6 आदमी थे, बांध दिया और बांध करके उसको एक तरफ डाल दिया, जैसे सामान पटक देते हैं ऐसे डाल दिया। इसके पत्नी ने भागने की कोशिश की, 6 आदमी थे, उसको इन्होंने पकड़ लिया, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। वो चीखी चिल्लाई, कौन सुनता उसकी बात को। ये जब ऐसा दुर्व्यवहार और पाप कर रहे थे, अर्जुन ने बहुत कुछ कहा, वो क्यों सुनने लगे। उसने खुद कोशिश की कि वो किसी तरह से इस बंधन से मुक्त हो जाए, वो नहीं हो सका। उसकी पीड़ा को बहुत ही गहराई में जाकर के सोचा जा सकता है। उसके मन की कितनी पीड़ा होगी, जिसकी पत्नी के साथ उसकी आंखों के सामने और कोई दुर्व्यवहार उसके साथ में करे, कितनी इसके मन को पीड़ा होगी। अर्जुन के मन की बहुत पीड़ा थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसकी दृष्टि देव प्रतिमा की ओर गई। उसने देव प्रतिमा की ओर देखकर कहा, हे मुद्गर पाणी देव, मैं हमेशा से तुम्हारी पूजा करता रहा हूं और ये पूजा परंपरा से मेरे पिता, मेरे दादा वो भी करते आ रहे थे और मैं भी करता आ रहा था। आज मैं इस मुसीबत में हूं और तुम्हारे मंदिर में मेरे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार होने लग रहा है। अगर तुम सचमुच में देव होते तो आज इस मुसीबत में मेरी सहायता करते।